जहांगीरपुरी के मनोज ने अपने बेटे की शादी 17 अप्रैल 2020 को निर्धारित की थी। सब तैयारी कर ली गई थी और कई तरह की बुकिंग भी करवा दी थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से 17 अप्रैल की शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। जब लॉकडाउन खुल गया और शादी समारोह में 200 की संख्या तक की छूट दे दी गई, तब इन्होंने दोबारा से अब 30 नवंबर 2020 की शादी रखी और सब जगह कार्ड बांट कर लोगों को निमंत्रण दे दिया। 200 की संख्या के हिसाब से इन्होंने धर्मशाला की बुकिंग की है। केटरिंग, बैंड बाजार, टेंट इत्यादि सब बुक कर दिए हैं और 200 लोगों को निमंत्रण भी दे दिए हैं, लेकिन अचानक से फिर 50 लोग निर्धारित कर दिए गए हैं। इनका कहना है कि अभी दूसरे पक्ष से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो सके। कहीं न कहीं सरकार के अचानक से आने वाले इस तरह के आदेश इन लोगों के लिए समस्या का कारण बन रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि पिछले अप्रैल की शादी पोस्टपोन करने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में करीब नुकसान हुआ था। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम सर? किशन लाल। किशन लाल जी, किसकी शादी है आपके घर में और क्या कुछ दिक्कत आ रही है? मेरे बेटे की शादी है जी, जी 30 नवंबर की। पहले गवर्नमेंट ने 200 आदमी अलाउड कर रखे थे गैदरिंग, हमने उस हिसाब से कार्ड बांट दिए हैं। अब गवर्नमेंट एट ए टाइम जो है ये प्रॉब्लम बदल कर रही है कि ये 50 आदमी गैदरिंग है। अब हम क्या करेंगे बताओ? अब जिनको कार्ड बांट दिए उनको कैसे मना करें हम? अच्छा, इस बारे में गवर्नमेंट क्या हमारे वो करेगी कुछ? आपने कोई कुछ गार्डन वगैरह? ये हमने बारात घर बुक कर रखा था पार्क में, जो टेंट लगा के हमने। हाँ, अब इनका पैसे पहले ही बैंड वाले पहले लॉकडाउन में खा गए पैसे हमारे, हाँ, तो उन्होंने रिटर्न नहीं दिया। अच्छा, बारात कैंसिल हो गया? हाँ, बारात घर भी कैंसिल हो गया हमारा। अच्छा, पहले भी आपने बुक किया था? हाँ, पहले कर रखा था। पहले मेरी 16 मई की शादी, 17 मई की शादी थी। अच्छा, तो लॉकडाउन के कारण वो भी बैंड वाले करे थे, उन्होंने पैसे खा गए, बैलेंस नहीं दिया उन्होंने हमारा। अच्छा, अब दोबारा हमारे को बैंड करना पड़ा है। अच्छा, अब फिर वही लोग हो जाएगा, फिर वो पैसे नहीं देंगे हमारे को। तो अच्छा, आपने पहले भी फार्म हाउस बुक किए थे? नहीं, फार्म हाउस नहीं, बारात घर बुक कर रखा था। बुक किया था आपने? हाँ जी, लेकिन कोरोना काल के चल शादी नहीं कर पाए उसमें। हाँ जी। तो इस बार फिर दोबारा कार्ड छापे हैं आपने? दोबारा कार्ड छपे हैं, सब खर्चा डबल हुआ है? डबल खर्चा हुआ है जी। सारे दोबारा बुक करने पड़े हमारे को। ये अच्छा, इस बार फिर दिक्कत आ गई है? बैंड, घोड़ी, ये मूवी वाले वगैरह सारा। हाँ। अब कईयों ने तो उसी आगे डेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई पैसे खा गए हमारे। पहले कितने लाख रुपए का करीब खर्चा हो गया था आपका और आप? नहीं, ये पहले वैसे मतलब जो हुआ था वो 1 लाख के आसपास खर्चा हो चुका था। अच्छा, अब फिर दोबारा वही, अब कार्ड बांट दिया, हमने सब कुछ कर दिया। अब इन्होंने फिर ये कर दिया कि 50 आदमी। अब कहाँ जाएंगे हम बताओ? अब आपने 200 लोगों को कार्ड बताया तो हम 200 के हिसाब से कार्ड बांटा ना, जब गैदरिंग 200 की थी हमारी। यदि 150 नहीं आएंगे तो क्या बेइज्जती वगैरह? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? किसको कार्ड दिया? मान लो अचानक घर में आ जाएगा, कि मना कर देंगे, उसे भगा देंगे क्या? का फैसला आया, हम उससे बहुत परेशान हो गए हैं। पहले तो ये कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून हमारे जो सारे फंक्शन ख़त्म हुए। उसके बाद अब 200 कर दिया था, तो हमने 200 की बुकिंग ली है। अब वो 200 से 50 है, हमें बड़ी परेशानी होगी। बताओ क्या करा जाए? यदि ये बाहर से ब्याज पे पैसा ले लेके हमने तो ये फार्म चालू करे दोबारा। किराएदार हम वैसे। यदि ये नियम लागू होता है तो आपके पास जो कस्टमर जिन्होंने बुकिंग करवाई है, तो आप पर उन पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा? उन पर फ़र्क ये पड़ेगा जी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक तो वो सर्टिफाई करने पड़ेंगे, फिर वो पैसे के भी करने पड़ेंगे। 50 आदमी में क्या मिलेगा? इस बीच जिन्होंने बुकिंग करवाई है उन्होंने भी कुछ एडवांस दिया होगा, यदि वो इस बीच आपसे झगड़ा करते हैं पैसों का? भाई झगड़ा करेंगे तो अब क्या करेंगे? हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। कर लो जी, अभी तो केजरीवाल जी ने जो करा या गवर्नमेंट ने करा। अभी भी देख रहे हैं कि अभी आपने दोबारा से फार्म हाउस की तैयारी की है, लाखों रुपया हमने ब्याज पे पैसा लगाया, लेके लगाया है। अब हम ही जानते हैं क्या करें। या तो पहले पता होती 50 आदमी तो हम 50 ही कर लेते। मनोज। मनोज, आपके भाई की शादी थी अप्रैल में भी आप बता रहे थे। हाँ जी। सरकार लगातार नए नियम बदल रही है, कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है आपको? सर पहले भी थी और अब भी है, दोनों का टोटल मिला के कम से कम लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब हो चुका है। अच्छा। और अभी भी दोबारा पहले बीच में 200 कर दिए, अब फिर दोबारा कह दिया कि 50। हमने 200 के हिसाब से कार्ड वगैरह बांटे, अरेंजमेंट करा खाने पीने का। अब दोबारा कह रहे 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले कितनी तारीख को शादी थी और अब कब है? पहले 17 अप्रैल की थी और अब? अब 30 नवंबर की थी। अच्छा, अब बीच में गवर्नमेंट ने कहा 200 आदमी तक हो सकता है। अच्छा, अब दोबारा 50 कर दिए। अब क्या लग रहा है आपको? सरकार इस तरीके से नियम बदल रही है, किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ रहा है? नुकसान तो उठाना पड़ रहा है सर। अब गवर्नमेंट अपने नियम बदलती रहेगी तो ऐसे कब तक चलेगा? बाज़ारों मतलब टैक्स के लिए बाज़ार खोल दिए, ठेके खोल दिए, लेकिन गरीब आदमियों के लिए क्या किया? अच्छा, बाज़ारों में हज़ारों की तादाद में भीड़ है, लेकिन शादियों में 50 आदमी से ज़्यादा नहीं।
क्या लग रहा है अब आपको, क्या शादी जो है अब ये हो पाएगी या फिर आगे के लिए टाल दी जाएगी? नहीं हम करेंगे अब देखते हैं अब जैसे भी होगा, हो सकता है हो ना भी हो, दोनों पार्टी मिलके ही डिसाइड होगी है तो। तभी है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही अपील है कि ऐसे बार बार नियम ना बदलें, अगर बदलना है तो पूरी तरह बदलें। अभी टैक्स वगैरह के लिए चीज़ें खोल रखी है, ठेके खोल रखे हैं, मार्केट खोल रखी है, लेकिन शादी वगैरह में ये 50 आदमी, लिमिटेड आदमी। जी क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, लड़के की शादी थी आपकी, हाँ जी। अब कितना नुकसान हो रहा है? सरकार बार बार नियम बदलती है। बार बार बदल रही है जब तो नुकसान हो रहा है। अच्छा, पहले कब शादी थी आपकी लड़की? 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल की थी, लॉकडाउन के कारण नहीं हाँ जी। हुई। अब दोबारा कब की? अब दोबारा तैयारियां कर रखी 30 नवंबर की। अच्छा, क्या क्या तैयारियां कर रखी थी? क्या क्या अब सारी चीज़ों का करी आए हम तो, कार्ड सब बांटे आए, सारा अच्छा, सब कुछ कर लिया हमने। सब कुछ कर लिया। और क्या, और सरकार ने भी 50 आदमी को अलाउ किया अब था। 50 आदमी का अब करा है ना उन्होंने, पर हमने पहले कर दिया, पहले 200 का करा था। अच्छा अब उस हिसाब से हमने मतलब ज़्यादा नहीं तो चलो 100 तक तो हो ही जाएंगे, अच्छा, तो अब करें क्या अब? क्या पहले भी जो सामान बुक किया था टाइम? हाँ जी, उनका भी नुकसान हुआ है हमारा। अच्छा, पहले हमारे घोड़ी बाजा वो सारे बंद हो गए, उनमें नुकसान हो गया। अब क्या लग रहा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से नियम बदल रहे? ये गलत है ना, फिर अभी ये बार बार ये क्यों करना चाह रहे हैं? अब ऐसे होएगा तो फिर नुकसान ही है गरीबों का। अभी कितने तक नुकसान हो चुका है आपको? कितना नुकसान हो चुका है 2 बार शादी? अब ये तो इन्होंने खर्च करे, दुनिया भर के पैसे खर्च कर चुके। अब हमारे पास तो इस टाइम अब है भी नहीं, पहले कर दिया हमने कितना खर्च, अब हमने कर्जा भी करके करा था। दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? अब ये दिल्ली सरकार बार बार बदलती रहेगी तो ये तो दिक्कत ही है। तो आप लोग क्या दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? यही है कि क्या नाम है भाई, ऐसा ना करे ना, शादी में नहीं हो वो करना चाहिए, शादी के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है।